जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। चलतु डिस्कसन करवा OSSC CGL 2 नंबर सेट। ओके, तो जमती कही एग्जाम रे जो एप्रोच रे हमें सॉल्व करवा कथा सही एप्रोच रे ही सॉल्व करवा। और जदि दरकार जदि निहाती दरकार कांसेप्ट बुझाइबा पई किंबा गोटे क्वेश्चन को बेसिक रे सॉल्व करबा पई ताहले हम सेही क्वेश्चन को बेसिक रे मत सॉल्व करिवि जदि दरकार। और जे दरकार नहीं ताहले हम एग्जाम अप्रोच रे जेमति सॉल्व करबा सेमति आगु बढ़िबा। ओके, तो चलନ୍ତୁ क्वेश्चन नंबर 1 को देखिबा। If 15% of S is same as 21% of T, then 12.5% of S is equal to what percent of T ଦେଇଛି। तो ଦେଖନ୍ତୁ 15% of S କାହା संगे समान ଦେଇଛି ना 21% of T संगे समान ଦେଇଛି। तो 1% of S केते हो 21 by 15% of T संगे समान हो। हमको कहिए 12.5, तो 12.5 जदि फाइंड करिवा ताहले कोन हो ना 21 by 15 इंटू कौन करने को पड़ो ना 12.5 कले आसीज एत परसेंट ऑफ टी संगे समान आसीज। तो केते हो 15 पंचा 75 15 छक 90 5 रे काटी 5 3 15 5 2 10 5 5 25 2.5 हो। तो एटा 3 7 21 7 2.5 केते हो 7 5 35 5 रखी 3 7 2 14 14 3 17 17.5 ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। What is the angle between minute hand and hour hand of a clock when the time is 8:30? तो डायरेक्ट गोटे फॉर्मूला जानी छंती ना नहीं। तो एटा फॉर्मूलाटा मु लिखि देछि जो माने जानि नहंती से माने नोट करि नेबे कॉपी रे। ओके, तो एंगल इक्वल टू कोन होवे ना आवर इनटू 30 माइनस मिनिट इनटू 11/2 होइछे। ओके, तो जे जानि छंती फॉर्मूला लिखिबार किछि आवश्यक नहीं। ओके, तो डायरेक्ट सॉल्व करि पाइबे। तो आवर इनटू 30 आवर केते छै ना 8 आवर 30 मिनिट्स दैछि। तो 8 इनटू 30 माइनस 30 इनटू 11/2। तो जदि देखिबा 8 3 24 240 रु केते काटिबा ना 2 15 15 गुणन 11 केते हबो 15 के 15 5 रखि 1 15 के 15 1 16 165 जदि माइनस करबा ताहले केते हबो 5 13 रु 6 गले 7 75 डिग्री हबो। तो ऑप्शन सी हियो करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। From a point on a circular track 5 km long, three people U, V, W started running in the same direction at the same time with speed of 2 whole 1 by 2 km per hour, 3 km per hour and 2 km per hour respectively. Then after how many hours will they meet again at the starting point? Starting point देछि तो गोटे कौन ना सर्कुलर ट्रैक अच्छी एटा सर्कुलर ट्रैक। सपोज ए पॉइंट रु समस्ते सेम डायरेक्शन रे जाउछन्ती। ओके, सेम डायरेक्शन रे जाउछन्ती एट द सेम टाइम with the speed 2 whole 1 by 2। तो 2 गुणा 4 1 5 तो केते ना 5 by 2 किलोमीटर पर आवर रे जाउछन्ती। आ जने जाउछि 3 किलोमीटर पर आवर रे आ जने जाउछि 2 किलोमीटर पर आवर रे जाउछन्ती। ओके, 5 by 2 3 आउट 2 किलोमीटर पर आवर रे जाउछन्ती सेम डायरेक्शन रे जाउछन्ती। ओके, सेम डायरेक्शन रे जदि ए डायरेक्शन रे जिवे ए डायरेक्शन रे सेम डायरेक्शन रे जाउछन्ती। तो देन आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग। जदि स्टार्टिंग पॉइंट रे दैछि ताहले हम कोन करूना टाइम फाइंड करी कि तार एलसीएम नै वाला आसी जो टाइम फाइंड करी कि। तो एटा स्पीड दैछि और डिस्टेंस केते सर्कुलर ट्रैक रो 5 किलोमीटर लॉन्ग दैछि। तो जदि हम टाइम फाइंड करबा ताहले यू एटा यू वी डब्ल्यू अछि ना। तो यू को केते टाइम लागिवो ना टाइम इक्वल टू कोन हो ना डिस्टेंस बाय स्पीड। हम जानि छै डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इक्वल टू कोन हो ना डिस्टेंस बाय स्पीड हो। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यू को केते टाइम लागिवो ना यू को लागिवो 5 डिवाइडेड बाय 5/2 लागिवो। ओके, 5 डिवाइडेड बाय 5/2 लागिवो। तो 5 डिवाइडेड बाय 5/2 केते हो 5 इनटू 2/5 हियो 5 डिवाइडेड बाय 5/2 के लिए एमती हियो ये हियो 2 आवर हम। सेकंड को केते टाइम लागिवो ना 5/3 आवर लागिवो 5/3 आवर। डब्ल्यू को केते लागिवो ना 5/2 आवर लागिवो। तो ए तीनोटी रो हम कोन करबो ना एलसीएम नै जिवो एलसीएम 2 5/3 और 5/2 रो एलसीएम नै जिवो। एलसीएम केते हो यार एलसीएम ना हम फ्रैक्शन रो एलसीएम केमति फाइंड करू। जदि फ्रैक्शन रो एलसीएम फाइंड करू ताहले एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर करू। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर केते हियो
ଏଇଟା 2 ତଳେ 1 ଅଛି ତ 2 5 ଆଉ 5 ର LCM କେତେ ହେଇଯିବ ନା LCM ହେଇଯିବ 10 divided by HCF of 1 3 and 2 କେତେ ହେଇଯିବ ନା 1 ହେଇଯିବ ତ କେତେ ଆସିଲା आंसर ନା 10 hours ଆସିବ 10 hours option C ହେଇଯିବ correct answer okay next number ଦେଖନ୍ତୁ question number 4 5/9 of the number is equal to 25% of the second number. The second number is 1/4 of the third number. If the value of the third number is 2960, then what is 30% of the first number? Okay. First number of 30% ପଚାରିଛି 3/10 multiply କରିବା first number ରେ ଏଠି ଦେଇଛି କଣ ନା third number ଦେଇଛି 2960 second number କେତେ ହେବ 1/4 of the third number ତ 1/4 1/4 ଯଦି multiply କରିବା କେତେ ହେବ ନା 4 7 28 ଆଗକୁ ଯିବ କେତେ 1 4 4 16 740 740 ହେଇଗଲା ଏଇଟା କଣ ନା ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହେଇଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର 740 ହେଇଗଲା ତ ଆମକୁ କହିଛି କଣ ନା 5/9 of a number is equal to 25% of the second number 25% କେତେ ହେବ ନା second number 25% କେତେ ହେବ 25% means 1/4 तो यार 1/4 तो 1/4 କେତେ ହେବ ନା 4 के 4 ଆଗକୁ ଗଲା 3 34 ହେଇଗଲା 4 ଅଷ୍ଟା 32 4 ପଞ୍ଚା 20 ତାହେଲା କେତେ ନା 185 तो 185 କାହାର 5/9 of the first number okay 5/9 of the first number କେତେ ହେଲା ନା 185 ହେଲା ତ ଆମେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ନା 185 ସାଥିରେ କେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା 9/5 କୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ଆଉ ଏହାର 30% କହିଛି ତ 3/10 फाइंड करिवा ओके केते आसी देखंतु ये 185 सॉरी 189 लिखिदेली एटा 185 ओके 185 एटा तो 5 रे जदी कटिवा 5 3 15 5 7 35 तो केते आसुची 9 3 27 गुणन 7 केते हबो तो एटा हिजो 9 7 63 3 रखिरी 6 9 3 27 6 34 27 6 33 okay 33 into 3 divided by 10 तो এটা হিব 99.9 হিব okay 99.9 ऑप्शन सी हिब करेक्ट आंसर नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 5 कोन अछि फोर बेल्स रिंग्स at interval of 30 minutes 1 hour 30 minutes and 1 hour 45 minutes respectively if all the bells ring simultaneously at 12 noon then they will again ring simultaneously at what time okay ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ବେଲ୍ ଅଛି ଆଉ 30 ମିନିଟ୍ସରେ 1 ଆୱାରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ୟୁନିଟ୍ ଯାକ ସେମ୍ କରିଦେବା ଓକେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା 30 ମିନିଟ୍ସ ଦେଇଛି 1 ଆୱାର ୟାକୁ ଯଦି ମିନିଟ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା 60 ମିନିଟ୍ ହେବ 1 ଆୱାର 30 ମିନିଟ୍ସକୁ ଯଦି ଆମେ ମିନିଟ୍ସରେ କନଭର୍ଟ କରିବା 90 ମିନିଟ୍ସ ହେବ 1 ଆୱାର 45 ମିନିଟ୍ସକୁ ଯଦି ଆମେ ମିନିଟ୍ସରେ କନଭର୍ଟ କରିବା 105 ମିନିଟ୍ସ ହେବ ଓକେ ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ୟୁନିଟ୍ ସେମ୍ କରିଦେଲି ଏବେ କହିଛି if the bells ring simultaneously at 12 noon then they will again ring simultaneously at तो हमें कौन करना है एलसीएम ले सी बनता ए वाला क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व करिछ तो एलसीएम केते होबा ना देखंतु 5 रे गले 5 6 को 30 5 12 5 के 5 4 5 8 40 5 2 10 5 के 5 आकु यो केते 3 रे जीवो ओके 3 2 6 3 4 12 3 6 को 18 3 7 21 पुणी जो 2 रे 2 के 2 2 2 4 2 3 6 7 आसी गला आउ तो जीवन मल्टीप्लाई हो ओके 5 3 15 30 30 60 60 3 180 गुणन 7 करवा 18 7 केते 7 8 56 6 रखी 5 7 के 7 5 12 तो 1260 सेकंड आसिला 1 सॉरी 1260 मिनिट आसिला 1260 मिनिट आसिला तो एते मिनिट हमको कहि छै कोन ना then they will again ring simultaneously at what option e kon na 12 midnight अछि 9 am the next day 6 am the next day 3 am the next day अछि हम कोन करिबा हां 1260 मिनिट को जदी आवर रे कन्वर्ट करिबा डिवाइडेड बाय 60 करिबा तो जदी डिवाइडेड बाय 60 करिबा ताले केते आसुची 1260 को हमें केते घंटा पर आसुची 60 रे डिवाइड करले 6 2 12 120 6 आसिला 60 60 के 60 हाँ तो केते आसिला ना 21 आवर्स आसिला तो 12 नून रु आगु जदी देखिबा 21 आवर्स तो केते टाइम हो
12 into 21 hours यदि आमे कैलकुलेट करिबा ताहले केते आवर्स हो 12 12 रु 12 तो 12 तापर आकु जेबो केते 12 प्लस केते गले 21 हो 9 ओके 12 प्लस 9 तो 9 am in the next day हो ओके 9 am the next day हो ऑप्शन बी हिजबो करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 कोन कहिछि Akanksha purchased several numbers of three articles E, F, and G in the proportion 3:2:3. If the unit cost of article E, F, and G are 200 rupees 90 and rupees 60 respectively, then how many articles of F must have been purchased in the total purchase of rupees 4800 ଦେଇଛି तो देखंतु एमती हिसाब रे प्रैक्टिस करिवे जे क्वेश्चन को पढ़िला मात्रे ही माइंड रे आसीबा कथा तो कोन कहिछ फर्स्ट टाइम रे ही बुझी जीवा कथा क्वेश्चन को का जदि क्वेश्चन को बार बार पढ़िबा ताले एग्जाम रे आमे क्वालिफाई करि परिबा नाही के तो एमती पे बस प्रैक्टिस करिबा जे कोन हबो ना थरे रे एका थरे के ही क्वेश्चन को बुझिबा के तो एती देछि कोन आकांक्षा परचेस सेवरल नंबर ऑफ थ्री आर्टिकल्स ई एफ जी इन द प्रोपोर्शन तो को प्रोपोर्शन रे किनेला से आर्टिकल ई एफ जी को 3:2:3 if the unit cost of the article E F and G तो 3 रेशियो रे जोटा किनिथिला तार प्राइस केते गोटे गोटे यूनिट रो प्राइस 200 रुपीस सेकंड रो देछि 90 और 60 देछि देन हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ F F अछि तीन दिन नंबर सेकंड अछि F ओके सेकंड अछि F तो सेटा होइछि देन हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ F must have been purchased in the total purchase of 4800 टोटल 4800 रुपीस रे केतोटी एफ आर्टिकल किनि पारिबो देछि त हम कोन करबा देखंतु 3 यूनिट जदि हमें 3 यूनिट ई आर्टिकल जदि तीनटा किनुछि सपोज तीनटा किनुछि आ गोटे गोटे रा प्राइस होछि 200 तो टोटल केते प्राइस हो केते यूनिट हो 3 दुगुणे 600 आयु ओके 2 रो 2टा रो 90 तो 2 नो 18 180 हियो 3 गुणन 60 300 को 18 180 हियो तो जदि प्लस करबा ताहले केते 180 180 360 360 ଆଉ 600 କେତେ ହେବ 6 3 960 960 960 यूनिट ର ଭ୍ୟାଲୁ 4800 एक यूनिट ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 0 0 କଟିଗଲା ତ 480 डिवाइडेड बाय 96 ଯଦି କରିବା କେତେ ହେବ 12 8 96 12 4 48 ତ ये गला 40/8 ଆସିଲା 40 डिवाइडेड बाय 8 ଆସିଲା गोटे यूनिट ର हमको कोन कहिछि ना f केतोटी कहिछि तो f कोन ना 2x f अछि केते 2x अछि ना 2 अछि ना if the unit cost of this much is then how many articles of f must have been purchased in the total purchase of this much okay f केतोटी किनिछि ना f किनुछि केतोटी दुईटा 2 यूनिट रो तो 2 यूनिट रो जदि करबा ताहले इनटू 2 करबा इनटू 2 करबा तो 40/8 इनटू 2 कले केते हबो जदि 2 यूनिट रो करबा 40/8 into 2 करबा 2 4 8 तो 4 10 40 10 हिजबो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हिजबो करेक्ट नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 7 Tarang has two arms A and B. Both these arms have some pebbles. If 20 pebbles from arm B are shifted to arm A, then the number of pebbles in each arm become interchanged. But if 10 pebbles from arm A are put into arm B, then the number of pebbles in B is twice the number in A. How many pebbles do A and B respectively have? Okay. तो ये क्वेश्चन को हमें कौन करबा ना सॉल्व करबा नहीं डायरेक्ट ऑप्शन को चली जावा ओके मन रखंतु जदि ए भलिया क्वेश्चन आसुची ताहले डायरेक्ट ऑप्शन को जाई के चेक करिवे ओके सेटा इजी हो जदि एटी इक्वेशन बनाबे सॉल्व करिवे तो मोस्ट प्रोबब्ली सेटा लेंदी रहइबो ओके तो एग्जाम रे क्वालिफाई हवा कष्ट करो ओके तो चलन तो कोन करबो ना यार बेस्ट अप्रोच अछि ए भलिया क्वेश्चन हम ऑप्शन रे नै जिबा तो बहुत इजीली सॉल्व होबा देखंतु ओके तो तरंग हैज टू आर्म्स A and B both these arms have pebbles okay if 20 pebbles from on B are shifted to on A जदि हम 20 pebbles B रु जदि A को हम 20 टा नै जिबा ओके B रु A के जदि 20 टा नै जिबा ताहले दिस रे कोन होछि ना इंटरचेंज हो जाउछि तो देखंतु ऑप्शन ए को चेक करबा जदि हमें तो एटी ए रे अछि 50 70 अछि जदि 20 नै जिबा ताहले कोन होछि ना 70 50 होछि इंटरचेंज होछि तो गोटे तो ठीक अछि आकु कोन इफ 10 pebbles from on A are put into
on B, then the number of pebbles in B is twice the number in A. जदि आम 10टा नहीं जावा A रु B के A रु B के 10टा आनले केते हिबो ना एठी 50 अछि तो 40 हिबो एठी 80 हिबो डबल हैला ना नहीं डबल हे गेला तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपको देखिबा किछि जरूरत नहीं ओके ऑप्शन ए करेक्ट आंसर चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 8 it was intended to divide rupees 585 among C D and E in the ratio 4:3:2 तो कौन देछि ना 585 रुपीस को सीडीई भाव रे डिवाइड करबार अछि को रेशियो रे 4:3:2 रेशियो रे ओके बट बाय मिस्टेकली से कौन कला ना 1/4:1/3:1/2 रेशियो रे डिवाइड कर देला तो हाउ मच डज ई गेन बाय दिस एरर ओके तो केते गेन कला एरर जो होला तो ए रेशियो को फ्रैक्शन रे अछि एको हम जदि नॉर्मल रेशियो रे कन्वर्ट करबा ताले कोन करू ना यार एलसीएम डिनोमिनेटर रे जतकी थाए तार एलसीएम को मल्टीप्लाई करि देबा तो केते हवा एलसीएम 4 3 2 रो 12 हबो 12 मल्टीप्लाई करले रेशियो रे केते हिबो जदि इज एन एवरी टर्म रे 12 मल्टीप्लाई करबा ताले ये 4 3 12 3 4 12 2 6 को 12 ये रेशियो आसीला तो एठी कहि छी कोन ना हाउ मच डज ई गेन ई केते गेन करबो कहि छी ई तो लास्ट हो जे 3 नंबर अछि एडा ई ओके तो एठी फर्स्ट केते केते पडु छी 4 3 7 2 9 तो जदि हमें 585 को हमें 9 भाग करबा ताले केते केते आसुची 9 भाग जदि करबा 9 6 को 54 9 5 45 तो 65 into 2 करबा एटा ई रो आसीबो ई रो केते आसला ना 65 गुण 2 केते हबो 60 गुण 120 और 10 130 आसीला ओके एठी जदि 4 3 7 6 13 जदि हम 13 रे डिवाइड करबा 585 को केते आसीबो ना 585 डिवाइडेड बाय 13 करबो केते हबो ना 13 4 52 13 5 65 45 आसीला इनटू केते पार्टली इनटू 6 कले 6 5 30 रखि 3 6 4 24 3 27 270 आसीला ओके 270 आसीला माने तो हमको कोन कहै छै ना हाउ मच डज ई गेन बाय दिस एरर तो केते गेन कला एरर तो आगरु केते पाइबार छिला 130 पाइबार छिला केते पाइला 270 पाइला तो गेन केते कला 270 माइनस 130 करबा 270 माइनस 130 कले 0 7 माइनस 3 केते हो ना 4 140 रो गेन हला ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है ओके तो नेक्स्ट चलो तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखियो ओके the number 243 is divided into three parts in such a way that one third of the first part, one fourth of the second part, and half of the third part are equal. Then what is the largest part? एभलिया क्वेश्चन को मुझे इजीली सॉल्व करबा ओके देखंतु 243 को हमें डिवाइड करबा अछि तीनटा पार्ट रे अब कोन कहि one third of the first part one third of the first part a suppose is equal to one fourth of the second part b is equal to second part and half of the third part are equal okay half इसको सी में तो देन व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट कोन कहि तो ए बी सी रो रेशियो केते आसीला ए बी सी रो रेशियो आसीगला 3:4:2 आसीला तो हमको कहि छी कोन ना व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट मतलब बी बी ओके तो 4 अछि बड़ नंबर तो 4 रो मल्टीपल एठी खोजिबा 4 रो मल्टीपल कोन अछि 4 रो मल्टीपल देखन तो एरा 4 के 4 3 एरा नहीं 86 4 रे जावनी एटा 4 रे जावनी तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ओके विदाउट सॉल्विंग आल्सो वी कैन आंसर दिस वन ओके डायरेक्टली हम जानि परिबा फिर भी देखन तो चेक करि नबा ओके काई गोटे माइंड रे डाउट थिबो आसुची ना नाही तो सेति बा टिके वेरीफाई भी करि नबा ओके देखन तो वेरीफाई सेटा हेबो ओके एटा एग्जाम अप्रोच रहिबा कथा काई ना एग्जाम रे टाइम बहुत कम मिले तो सेठी हम कंप्लीटली सॉल्व करिबा और आंसर देबा सेही भाई बने ओके टिके रिस्क नेबा को पड़ी थाए ओके रिस्क है तो इश्क है भाई तो लेना पड़ता है कभी कभी तो देखते हैं 243 243 को हमें केते भाग रे डिवाइड करबा ना 4 3 7 2 9 9 भाग रे डिवाइड करबा 243 को 9 भाग रे डिवाइड करबा और लार्जेस्ट पार्ट ता 4 अछि एटा करबा तो ये देखंतु 9 2 18 आको गला केते 6 9 7 63 27 गुण 4 केते हो 4 7 28 8 रखी 2 4 2 8 10 आसिला ना कहतली ना नहीं ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखंतु Abhinandan's initial expenditure and saving were in the ratio 5:3.
If his income increases by 25% and initial saving rate rupees 4,500, what is his income after increment? এটা মধ্যে ଗୋଟେ easy questions, okay? ତ କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, expenditure ଆଉ saving ratio ଦେଇଛି କେତେ 5:3 ଆଉ saving ର value ଦେଇଛି କେତେ 4500, ତ 3 ର value ଦେଇଛି 4500, 1 यूनिट ର value ହେଇଯିବ କେତେ 1500, ଓକେ 15 3 45 1500, ତ 5 ର value ହେଇଯିବ କେତେ 15 5 25 ତ 7500 ହେଇଯିବ, ଓକେ। ତ ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ କେତେ ହେଇଗଲା 7500 ଆଉ 3 ର value କେତେ 4500, ଯଦି ମିଶେଇବା ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ କେତେ ହେଇଗଲା ଆଗରୁ 7 4 11 12000 ହେଇଗଲା, 12000 ହେଉଛି ଇନକମ୍, ଓକେ ଇନିशिয়াল ইনকম 12000। ଆଉ କଣ କହିଛି ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ହିଜ ଇନକମ୍ ଆଫ୍ଟର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ 25% ଇନକ୍ରିଜ, ତ ଭାଇ 12000 ର 25% କେତେ ହେଉଛି 12000 ର 25% ଯଦି ଇନକ୍ରିଜ ହେଉଛି କେତେ 12000 ର 25% କେତେ 3000, କାହିଁ ତାହେଲେ 25% ହେଉଛି 1/4 କି ନାହିଁ, ତ ଆମେ 12000 ଯଦି 4 ରେ ଡିଭାଇଡ କରିବା 3 ସେ 3000, ତ 12 3 15000 ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ आंसर, ଓକେ ऑप्शन डी ହେଇଯିବ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो, in a race, Rupesh beats Paresh by 15 meters and Rajesh by 29 meters. If Paresh and Rajesh run over the course together and Paresh wins by 15 meters, then what is the length of the course? Okay. तो देखो तो कौन अच्छे ना रूपेश परेश और राजेश, ओके रूपेश परेश और राजेश तीन जन अच्छे, तो ये कौन देखिए ना रूपेश बीट परेश by 15 meters, ओके रूपेश बीट्स परेश by 15 meters, रूपेश बीट्स परेश by 15 मीटर, जदि टोटल x मीटर रेस हुए ताहले रूपेश परेश को 15 मीटर रे बीट करूची, या माने x माइनस 15 ये 15 मीटर पछे रह जाउची, राजेश बाय 29 मीटर, राजेश 29 मीटर पछे रह जाउची x माइनस 29, ओके if परेश एंड राजेश रन ओवर द कोर्स टुगेदर, जदि परेश और राजेश भितर कंपटीशन टा हुए ताहले परेश विन बाय 15 मीटर, यांको भितर डिफरेंस केते रहउची 15 मीटर रे गैप, तो केते रहउची डिफरेंस देखंतु x माइनस 15 x माइनस 29, तो केते होची ना 15 15 30 रे तो 14 14 रो डिफरेंस रहउची, तो 14 यूनिट रो डिफरेंस होची केते मीटर रेस रे x माइनस 15 मीटर रेस, हमको फाइंड करबार अछि कोन ना x मीटर रेस रे, ओके आ एटा केते होची ना 15 मीटर रे विन करूची, ताकू जदि सॉल्व करबा ताहले लेंथ ऑफ द कोर्स आसीच ना ए देखंतु, ओके तो कहां भाई 14x इक्वल टू 15x माइनस 15 15 225, ओके तो कहते हैं जो x इक्वल टू कहते हैं ना 225 है, ओके x इक्वल टू 225 मीटर, व्हिच इज गिवन इन ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखंतु, देयर आर 576 बॉयज एंड 448 गर्ल्स इन द स्कूल, if they are to be divided into equal sections of either boys and girls alone, what would be the total number of sections, okay तो देखंतु 576 बॉयज अछंती 448 गर्ल्स अछंती, हमें कोन करबा अछि ना इक्वली डिवाइड करबार अछि, ओके इक्वल सेक्शन रे इधर बॉयज और गर्ल्स एलोन कहै छी, ओके बॉयज को एलोन रखिबा गर्ल्स को भी एलोन सेपरेट सेपरेट सेक्शन रे डिवाइड करबा, तो व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ सेक्शन, केतोटी सेक्शन है कहै छी, ओके तो 576 और 448, तो फैक्टराइजेशन भी करबा देखन कोन आसु, तो जीवो केते रही है 2 2 दुगुणे 4 2 9 18 तो जीवनी 2 8 16 2 8 16 2 दुगुणे 4 2 दुगुणे 4 2 चौ 8, ओके 2 के 2 2 चौ 8 2 चौ 8 2 के 2 2 के 2 2 दुगुणे 4, ओके आपको ये कहते 2 7 14 2 दुगुणे 4 2 5 10 2 6 12 पुणी 2 रे जीवो तो केते आसीबो ये 2 3 6 2 6 12 2 दुगुणे 4 2 8 16 पुणी जीवो केते 2 रे गले 2 18 2 के 2 2 चौ 8 14, ये 2 9 18 2 7 14 आउ जीवनी, तो टोटल केते हमको कहिछि गोटे गोटे सेक्शन रे केते पिला रखिबा, गोटे गोटे सेक्शन रे केते पिला रखिबा, यार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केते आसी ना 2 दुगुणा 4 दुगुणा 8 दुगुणा 16 दुगुणा 32 दुगुणा 64, गोटे गोटे सेक्शन रे हमें 64 पिला रखिबा,
ओके सेटा झियो हुअन्तु बा पुओ हुअन्तु गोटे गोटे सेक्शन रे 64 पिला और झियो मानक पई केतोटी सेक्शन हबो पुओ मानक पई केतोटी सेक्शन हबो ना देखंतु बॉयज पई केतोटी सेक्शन हबो बॉयज पई हे जिवो 9 टी सेक्शन झियो मानक पई केतोटी सेक्शन गर्ल्स पई हे जिवो 7 सेक्शन तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन केते हे जिवो ना 9 + 7 equal to 16 section हबो ओके ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखंतु a bird lover was asked how many birds he had in the basket. He replied that there were all robins but six, all sparrow but six, and all parrots but six. How many birds did he have in the basket in all? Okay. So one of the very interesting questions. Okay, দেখুন এই যদি কোশ্চেন কু ভালো ভাবে ন বুঝিবে তাহলে কোশ্চেন সলভ হবে না ওকে তো বহুত ইজি বি ଅଛି one of the most important also okay তো দেখুন तो कौन कहाला ए बार लवर वाज आस्क्ड गोटे बार लवर को कौन पचरा गला तो हाउ मेनी बर्ड्स ही हैड इन द बास्केट बास्केट रे केतोटी बर्ड्स अछि पचरा गला ओके तो से कौन रिप्लाई देला देखंतु ओके देयर वर ऑल रबिन्स बट 6 ओके सब जगह रबिन्स बट 6 छटा है बट रो मीनिंग कोन है इंग्लिश जार परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर जार भालो के से बुझी पारे ओके बट माने कोन ना नेगेटिव सेंस रे कथा तो हमें कोन करबा देखंतु क्वेश्चन को सॉल्व करबा हाउ मेनी बर्ड्स ही हैड he have in the basket did he have in the basket तो हमें कौन करबे ना x थिले टोटल ओके तो कहि छै कोन ना all robins but 6 सब जिते थिले किंतु 6 टा न थिले ओके एतकी हला प्लस all sparrow but 6 कहि छै तो सब sparrow किंतु 6 टा न बट कौन करबा all parrots but 6 पुनी एमडी करबा तीनटा दै छै तो हाउ मेनी टोटल जदि प्लस करबा टोटल केतोटी बार्ड थिले x टी बार्ड थिले माने x टी बार्ड थिले तो जदि प्लस करबा ताहले केते हो ना 3x minus 18 equal to x है तो कौन हलो ना 2x equal to 18 x equal to कौन हो 9 तो नॉट ही बार ऑप्शन डी करेगा तार एटा लिखिबा को पड़िबो ना है बहुत इजी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 to write the number of pages in a book the digit 1 is used exactly 136 times find the number of pages in the book देखो यार कॉन्सेप्ट क्लास जब जो मैंने करी थी ताको ପାଇଁ इजी हो बुझिबा ପାଇଁ ओके और कॉन्सेप्ट क्लास निहाती दरकार तो फ्रेशर मानक ପାଇଁ डिफिकल्ट रहबो ओके जदि चेष्टा करबे सिखि परिबे ओके तो देखंतु तो कोन कहै छै ना टू राइट द नंबर ऑफ पेजेस इन ए बुक द डिजिट 1 इज यूज्ड एक्जेक्टली 136 टाइम्स ओके फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक तो कोन होय देखंतु जदि हम 1 टू 100 जाय लिखु 1 टू 100 जाय लिखु ताहले डिजिट 1 केते थर आसे डिजिट 1 केते थर आसे डिजिट 1 केते थर रिपीट हुए डिजिट 1 21 टाइम्स आसे ना नहीं 21 टाइम्स आसे जदि हमें 1 टू 100 जाय लिखु ताहले डिजिट 1 आसे 100 टाइम्स बाकी डिजिट 2 20 टाइम्स आसे डिजिट 3 ये भी 20 टाइम्स आसे ओके 1 टू 100 जाय जदि लिखु 21 टाइम्स आसे ओके एटा कांसेप्ट क्लास जो करथिबे से माने नोट्स बनै की रखिथिबे ओके 21 टाइम्स आसे हमको कहि छै कोन ना 136 टाइम्स आसीबा पई तो जदि हम 100 1 रु बोलिबा ओके 101 रु जदि 200 जाय चेक करिबा ताहले केतोटी आसे देखो 100 1 रु 100 तक आसुची 21 टाइम्स डिजिट 1 आसुची ओके को कोटे आसुची 1 रे आसुची 10 रे कोटे आसुची 11 रे आसुची 12 रे आसुची 13 रे आसुची 1 1 डिजिट हम लेखुछु ना ओके 91 रे आसुची 81 रे आसुची 71 रे आसुची एंत जदि काउंट करबे 21 आसीबो ओके आसीबो 21 101 200 जदि करबा देखंतु 1 ए जो 101 102 103 देखो ए 1 2 3 एमती पुनी 100 जाय जाउची ना जाउची 99 जाय जाउची 199 जाय जाउची 200 रे तो आसुनी ना तो एमती पुनी केते आसीबो 20 टा जो आसीबो ता बाहर पुनी देखिनु 1 1 1 1 1 एठी पे आसी ये आसुची 1 11 रे आसीबो तो एमती केते आसुची तो राइट साइड रे देखिले तो 1 2 एमती पुनी तो आसीबो केते 20 टा तो आसीबो प्लस आउ केते आसुची 100 रे देखंतु 101 जो आसी ये 1 आसीला एठी 1 आसीला एठी 1 आसीला मतलब केतोटी आसीबो ना 199 जाय जदि देखिबा ताहले केते आसीबो 199 जाय जदि देखिबो पाखा पाखी केते 99 टा आसीबो ना नै 99 थरो आसीबो ना नै
99 टा आसुची 99 टा तो आसुची बुझीगला ना नहीं तो जदि आम प्लस करवा केते आसला जदि 200 तक देखिबा ये 200 तक देखिए तो केते आसुची ना ये 919 119 आसिला प्लस 21 जदि करवा हम ऑन एन एवरेज नउची ओके प्लस 21 जदि करवा केते आसला 9 10 16 1 3 ये 40 140 तो 200 तक आसुची 140 ओके 200 तक आसुची केते हम चेक करले 140 आसुची किंतु एठी देइछ हम एक्जेक्टली 130 36 टाइम्स हला 136 टाइम्स हला ओके और एठी हम चेक करले केते 200 तक आसिला 199 तक चेक करले 200 रे तो आसु नाही 199 तक आसुची तो 199 तक जदि 140 टाइम्स आसुची हमको 130 टाइम्स माने आउ 4 माइनस करबा को पड़िबो ना तो जदि 4 माइनस करबा केते आसीबो ना ये 195 आसीबो ओके 195 next come to question number 15 okay after dividing a number successively by 3 4 and 7 the remainders obtained are 2 1 and 4 respectively what will be the remainder if the same number is divided by 84 ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କନସେପ୍ଟ କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଓକେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଟାଇମ୍ ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ନା ଆମକୁ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅଧିକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରୁଛି ଓକେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କନସେପ୍ଟ ଜଣା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଯିଏ କନସେପ୍ଟ ଜାଣି ନାହିଁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି ଓକେ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି ଓକେ ଯଦି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବେ ଓକେ ତ ଯିଏ ବି ଜାଣିଥିବେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଡିଭାଇଜର ଦେଇଛି 3 4 7 और रिमाइंडर ଦେଇଛି 2 1 4 ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି ତ ଯଦି ଆମେ 7 ରେ ଡିଭାଇଡ କରୁ ତାହେଲେ ରିମାଇंडर କେତେ ଆସିବ ନା 4 4 ଆସିବ ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଲାଷ୍ଟ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଓକେ ତ ଯଦି ଆମେ क्वेश्चन को x ନେଇଯିବା ତ 7x ପ୍ଲସ୍ 4 ଆସିବ ପୁଣି ଆମେ 4 ରେ ଡିଭାଇଡ କରିବା ତ ରିମାइंडर କେତେ ଆସିବ ନା 1 ଆସିବ पुणी जदि आम 3 रे डिवाइड करूँ ताहले रिमाइंडर केते आसीबो ना 2 आसीबो रिमाइंडर ताकू सॉल्व करबा केते आसुची देखंतु 4 मल्टीप्लाई कले 4 7 28 x प्लस 4 4 16 प्लस 1 या सहित हम मल्टीप्लाई करबा 3 प्लस 2 तो केते हबो ना 28 28 गुणन 3 केते हबो 3 8 24 4 की 2 3 गुणन 6 8 84x प्लस 16 1 केते 17 3 51 प्लस 2 तो इक्वल टू केते हो ना 84 प्लस 53 ओके 84x प्लस 53 तो कोन कहि जदि से नंबर को हमें 84 रे डिवाइड करबा ताहले रिमाइंडर केते आसबो ना 84 रो गोटे मल्टीपल आसिला और रिमाइंडर केते बचिला ना 53 ऑप्शन डी हिजबो करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखंतु एवरेज एज ऑफ 8% ऑफ द टीम इज 22.5 इयर्स तो 8% रो एवरेज एज देजी 22.5 तो सम ऑफ 8% केते हिजबो ना 8 इंटू 22.5 करे 8 पंचा 40 सुन रखिए 4 8 गुना 16 4 20 सुन रखिए 2 8 गुना 16 2 18 180 आउट ऑफ हिज ए इज 4 इयर्स ओल्डर टू बी तो बी नु ए 4 वर्ष बड़ 2 इयर्स एगो द एवरेज एज ऑफ टीम एक्सक्लूडिंग एज ऑफ ए एंड बी ए और बी को छाड़ी की माने 6 जन को रहला तो 6 जन को सम केते हो एटा देछि 2 वर्ष आगरु 2 वर्ष आगरु केते हो 6 दुने 12 बोले 120 हो 2 वर्ष आगरु 2 वर्ष परे जदि करिबा समस्तनकर 2 वर्ष बढ़िबो ना नै समस्तनकर 2 वर्ष बढ़िबो तो केते हि जिवो जदि 6 जनकर 2 वर्ष बढ़िला 6 दुने 12 वर्ष बढ़िबो तो जदि 12 करिबा 132 हबो ना नै 132 हि जिवो एबे ओके तो जदि हम माइनस करिबा a प्लस b रो एज आसीबो केते आसीबो a प्लस b रो एज आसीला तो ये 8 साल जो 3 गले 4 तो 48 इयर्स आसीला a प्लस तो हमको कहिसे कोन a इज 4 इयर्स ओल्डर टू b देछि तो a और b रो एज केते हो तो a b नु 4 वर्ष बड़ देछि ना नै a b नु 4 वर्ष बड़ देछि तो हम जदि b को x नबा ताहले a हिजो x प्लस 4 तो प्लस कले केते होछि ना 48 तो 2x इक्वल टू केते हो ना 44 हेबो x इक्वल टू केते हो ना 22 हिजो तो b को केते इयर्स होछि ना b को होछि 22 इयर्स a को केते होछि ना a को होछि 26 ईयर 26 ईयर हमको कौन फाइंड करबार अछि ना आफ्टर 6 इयर्स देखिए what will be the ratio of the ages of a and b respectively after 6 years from present तो एटा प्रेजेंट एजेस ला 6 वर्ष परे तांका रेशियो केते हवा कहिछि तो 6 वर्ष परे b को केते एज होतबो ना 22 6 28 होतबो
ए को केते होइतो ना ए को होइतो 26 6 32 होइतो तो हमको देखो तो एटा भी इंपोर्टेंट ओके ए एंड बी रेस्पेक्टिवली होइछि ए को प्रथमे ने तो 32:28 32:28 यदि करिबा केते होय 4 अष्टा 32 4 सता 28 तो 8:7 will be the correct answer okay next question number 17 देखो A's income is 16 whole 2 by 3% less than that of C, while B's income is 400 more than that of A. If the average of A's and C income is 175 less than that of B's income, then the income of A is केते कहछि ओके तो देखो तो हमें जानि 16 को 2/3% रो फ्रैक्शनल वैल्यू केते ना 1/6 हुए तो चलो तो लिखिबा A B और C तो एठी देछि A income is 1/6 okay 16 or 2/3% less than that of C जदि C रो इनकम 6 होए ताहेले A रो इनकम केते हो ना 5 एवं देछि कोन while B income is 400 rupees more than that of A तो एठी हम x लिखि देबा टिके इजी हिजो ओके तो B रो इनकम केते हो ना A इनकम रो 400 रुपीस अधिका तो ये 5x plus 400 आपको देखिए एवरेज ऑफ ए एंड सी इनकम ए और सी रो इनकम रो एवरेज टा 175 रुपीस लेस देन दैट ऑफ बी इनकम देछि तो बी इनकम रो 175 कम केते होछि माइनस 175 यदि करिवा ताहले केते होछि ना ये 5x प्लस 250 तो 5x प्लस 250 कहाँ से समान ना ए और सी रो एवरेज इनकम संगे समान ओके तो ए और सी रो एवरेज इनकम केते हो 5x प्लस 6x 11x by 2 हेबो तो 11x by 2 इक्वल टू या संगे समान हेबो तो x रो वैल्यू केते हेबो ना x इक्वल टू देखो 2 into 5 कोले 10x हिजबो जदि लेफ्ट साइड को आनिबा 11x minus 10x x हिजबो इक्वल टू केते हेबो ना 2 into 250 यदि करिवा ताहले केते हेबो सॉरी एटा रंग रंग माइनस करिछु बोले 400 minus 175 कोले 250 हेबो नाही केते हेबो टिके रंग कर दैछि ओके तो कहते हैं ना 10 minus 5 5 9 minus 7 2 तो ये 225 ओके 225 होगा 225 तो 225 into 2 यदि करिबा ताहले केते होबा ना 450 450 हे ओके 450 हो तो x equal to 450 हेले हमको कोन फाइंड करबा अछि ना a रो इनकम तो 5x रो वैल्यू फाइंड करबा अछि तो 5 into 450 केते हो 5 into 450 तो 5 पंचा 25 5 रखी दी 5 चौ 20 दी 22 तो 2250 will be the correct answer okay 2250 option A will be the correct answer next यूनिट डिजिट देखिए भी करी थांते यूनिट डिजिट 450 रो मल्टीपल आସୁଥିଲା ना ना तो 450 रो मल्टीपल माने यूनिट डिजिट 0 थिला गोटे ऑप्शन ए रे तो सेतिकी रे मध्ये हम आंसर दे पारि थांता ओके कंप्लीटली फाइंड न करिए मध्ये next come to question number 18 okay Nazim started his journey in the morning. At 11 a.m., he covered 3 by 8 of his journey, and on the same day, at 4:30 p.m., he covered 5 by 6 of the journey. At what time in the morning did he start his journey? Assuming his speed as constant throughout. Okay. तो एवरिया क्वेश्चन केमती सॉल्व करबा देखंतु एटी देछि 11 am रे 3 by 8 of his journey देछि तो डिनोमिनेटर 8 अछि एयर डिनोमिनेटर 6 अछि 8 और 6 रो एलसीएम केते नेबा 8 और 6 रो एलसीएम 24 तो हम टोटल जर्नी नै जेबा केते 24 तो 11 am रे केते डिस्टेंस कवर करिसला आउ 4:30 pm रे केते डिस्टेंस कवर करिसला देछि तो 11 am रे केते डिस्टेंस कवर करबा 3 by 8 ऑफ द जर्नी तो 24 एलसीएम लेले तो 24 गुणन 3 by 8 तो केते कवर करले ना 8 3 24 9 4:30 रे केते ना 5 by 6 into 24 कला 6 4 24 4 5 20 20 कवर कला तो एठी जदि हम देखिबा टाइम इंटरवल 11 am ରୁ 4:30 ताहले टाइम इंटरवल केते रहै छै ना 11 12 तो 5 आवर 30 मिनिट ओके 5 आवर 30 मिनिट रे केते यूनिट कवर करै छै ना 9 और 20 रो केते 11 तो 5 आवर 30 मिनिट को जदि हम आवर रे कन्वर्ट करबा केते हो ना 5 होल 1/2 तो 5 होल 1/2 तो 5 गुना 10 11/2 ओके 11/2 11/2 आवर रे 11 यूनिट कवर करै छै हमको कोन फाइंड करबार अछि ना स्टार्टिंग टाइम टा फाइंड करबार अछि तो यार आगरु पुनी तो आसीथिबो ना नाही पुनी आसीथिबो तो एई जो 9 यूनिट रहछि तो से 9 यूनिट
ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିବା 9 ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି फाइंड करबा 11 ରୁ माइनस करबा ताहले आसीबो तो 1 11/2 आवर रे जाउची 11 यूनिट तो 1 यूनिट केते टाइम लागिबो 1 यूनिट लागिबो 1 बाय देखन जे तो आनिबो 1/2 1/2 आवर लागिबो तो 9 यूनिट ପାଇଁ केते लागिबो 9/2 आवर लागिबो ओके 9/2 आवर माने केते ना ये 2 4 4 घंटा 30 मिनिट ओके 4.5 घंटा तो जदि हमें 11 ରୁ 4.5 घंटा माइनस करबा ताहले केते हो 630 हो 630 ओके 630 रे जदि 4 घंटा ऐड करबो 11 हबो ना तो 630 will be the correct answer okay 630 km next come to question number 19 if 3 construction workers can do a work in 2 days and 4 factory workers can do the same work in 6 days then in how many days will the same work be completed by 8 construction workers and 8 factory workers तो एठी देछि कोन ना 3 construction worker can do a work in 2 days ଆଉ ସେଇ କାମକୁ 4 factory worker 6 days रे सारुଛନ୍ତି तो टोटल वर्क एटा ଆସିଲା टोटल वर्क तो जदि हम कंस्ट्रक्शन वर्कर और फैक्ट्री वर्कर एफिशिएंसी फाइंड करबा ताहले केते हो एटा 3 2 गुणा 6 कटिबो 3 2 गुणा 6 कटिबो 2 2 कटि गला तो ए लागि 4/1 अब टोटल वर्क जदि फाइंड करबा केते हैला टोटल वर्क पुट करि दबा सी नहीं तो एफ पुट करि दबा तो केते हो ना 3 जो 12 गुणा 24 टोटल वर्क हैला 24 तो हम जदि टोटल टाइम फाइंड करबा टाइम इक्वल टू कोन हबो ना टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी टोटल वर्क केते ना 24 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी केते हो ना 8 टा कंस्ट्रक्शन वर्कर एफिशिएंसी केते हो 8 + 32 हो और 8 टा फैक्ट्री वर्कर केते हो 8 तो 32 8 केते हो 40 हो तो केते हिजो एटा जदि कटिबा केते रे कटिबा 8 3 24 8 5 40 तो 3/5 will be the correct answer okay 3/5 days option D will be the correct answer next come to question number 20 Vidusmita sees a thief at a distance of 80 meters she starts chasing thief who ran at a speed of 5 meters per second if she chased him with a speed of 7 meters per second how much distance does the thief cover एटा छोटो मोटो क्वेश्चन ओके ए वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व करबा दरकार ओके तो एठी देछि कोन ना डिस्टेंस तांका भितरे केते अछि विदुस्मिता और थिप भितरे 80 मीटर अछि तो 80 डिवाइडेड बाय हम रिलेटिव स्पीड जदि करबा ताहले केते हो ना 2 हो 2 मीटर पर सेकंड एटा कोन हला डिस्टेंस बाय स्पीड आसी गला तो आसी गला कोन डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कोन हो डिस्टेंस बाय स्पीड कोन मिले टाइम टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड ओके तो ए टाइम सो कोन फाइंड करबार अछि ना हाउ मच डिस्टेंस थिप थिप केते डिस्टेंस तो थिप केते स्पीड रे जाउतला ना स्पीड जाउतला 5 मीटर पर सेकंड इनटू 5 करबा ताहले केते बना ये 40 4 5 20 तो 200 मीटर हे जबो ओके 200 मीटर हे जबो 200 मीटर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो 21 नंबर The monthly income of Madhu, Hari and Sita are in the ratio 2:9:3 and their expenses are in the ratio 3:9:5. If Madhu's saving is half of his total income, then saving of Madhu, Hari and Sita are respectively in the ratio. देखो ए वाला क्वेश्चन को हमें केमती सॉल्व करबा बहुत इजी वे रे सॉल्व करबा ओके अदरवाइज क्वेश्चन को यदि भलो भाबरे न सॉल्व करबा ताहले बहुत टाइम लागि जिवो ओके तो हम देखुची ए वाला क्वेश्चन किसी ना किसी आसुची ओके गोटे ना दीटा आसुची एग्जाम रे डबलएससी सीजीएल तो मोस्ट आसुची ए वाला क्वेश्चन और जदि गोटे क्वेश्चन रे टाइम वेस्ट कर देबे ताहले आपको चारटा क्वेश्चन सॉल्व करि परिबे नाही काहे नाही टाइम रो एते इनसफिशिएंट रहबो जे लास्ट रे एग्जाम हॉल रो बाहर के आसले कहबो टाइम हेला नाही भाई तो टाइम कोन पाए हेबो नाही हम देखिबा ओके तो एते देछि देखंतु इनकम रो रेशियो ओके मंथली इनकम रो रेशियो अछि 2:9:3 अछि एंड देयर एक्सपेंसेस रो रेशियो अछि केतना 3 ओके इनकम रो रेशियो केते अछि इनकम रो रेशियो अछि 2:9:3 ओके और एक्सपेंसेस रो रेशियो अछि केते इक्वल टू 3:9:5 अछि if मधु सेविंग देछि सेविंग कोन होय ना इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग तो मधु रो सेविंग कोन देछि हाफ ऑफ हिज टोटल इनकम रो हाफ होछि मधु रो सेविंग ओके जदि टोटल इनकम रो हाफ होछि मधु रो सेविंग
ताहले से खर्चा भी करिथो एक्सपेंडिचर भी तार होइथिबो हाफ कि नाही काहेकि ना इनकम इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर ओके तो इनकम जदि तार सेविंग इनकम रो अधा हेछि ताहले खर्चा मध्ये अधा हेथिबो तो खर्चा हेछि केते 3 ओके खर्चा हेछि 3 या माने ए 3 टा कोन ना इनकम रो हाफ तो हम कोन करबा याकु 6 बनेबा ओके 3 डबल 6 तो 6 जदि करबा 3 मल्टीप्लाई करबा मल्टीप्लाई हबो ना नाही 3 3 मल्टीप्लाई कले केते हो ना 3 गुणा 6 3 9 27 3 3 9 देखन तो हे जबा केते 6 माइनस 3 3 27 माइनस 9 केते हो 18 9 माइनस 5 4 तो 3 18 4 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर केते बढ़िया से इजीली सॉल्व हो गला ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 a bottle contains 3/4 of the milk and rest water how much of the mixture must be taken out and replaced by an equal quantity of water so that the mixture has half milk and half water okay so देखो a bottle contains 3/4 of the milk and the rest water okay bottle रे कोन अछि ना 3/4 मिल्क अछि तो मिल्क आउ वाटर रेशियो केते अछि ना मिल्क आउ वाटर रो रेशियो अछि जदि मिल्क 3 हला ताहले वाटर 1 होछि ओके टोटल मिक्सचर 4 तो how much of the mixture must be taken out and replaced by an equal quantity of water तो कोन कहै छै ना मिक्सचर रो हमें किछि काढी देबा आउ रिप्लेस करबा केते ना जते काढी देबा सही सेम अमाउंट ऑफ वाटर हमें ऐड करबा ताहले मिक्सचर रे कोन हबो ना हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर रहबो ओके आधा मिल्क रहबो आधा वाटर रहबो तो कहै छी केते परसेंटेज ओके परसेंटेज रे कहै छी ना परसेंटेज रे ऑप्शन रे अछि तो केते परसेंटेज हमें मिक्सचर को काढीबा आ वाटर रिप्लेस करबा कहै छी तो चलंतु हमें सॉल्व करबा जदि हमें x लीटर काढीबा ओके x लीटर काढीबा ताइले 3:1 रेशियो रे अछि तो मिल्क रु केते जीवो ना 3x बाय 4 जीवो वाटर रु केते जीवो ना वाटर रु जीवो x बाय 4 जीवो ना नै ओके मिल्क रु जीवो 3x बाय 4 वाटर रु जीवो x बाय 4 ओके तो मिल्क रहिबो केते टोटल थिला 3 यूनिट टोटल केते थिला ना टोटल थिला 3 यूनिट 3 यूनिट रु 3x बाय 4 पळैला ओके वाटर केते थिला ना 1 यूनिट थिला 1 यूनिट रु x बाय 4 पळैला पुनी हमें ऐड करबा केते ना x ऐड करबा तो हेबो केते ना 1 बाय 1 हेबो 1 बाय 1 आधा आधा माने 1 बाय 1 हेबो ओके तो याको जदि सॉल्व करबा ताले केते आसुची देखंतु तो ये 4 3 12 माइनस 3x 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाय देखंतु 4 4 से कटि जबो तो ये हिबो 4 माइनस x प्लस 4x ओके इक्वल टू 1 तो एटा हिबो 12 माइनस 3x इक्वल टू केते हेबो 4 प्लस 3x ओके 4 प्लस 3x तो जदि x को गोटे साइड रे रखिबा 6x इक्वल टू केते हिबो 6x इक्वल टू 8 ओके x इक्वल टू 2 4 8 2 3 6 4 बाय 3 हे गेला x इक्वल टू 4 बाय 3 तो हमको परसेंटेज रे कहि छी तो परसेंटेज रे जदि फाइंड करबा ताहले केते परसेंट हबो 4 बाय 3 लीटर तो काढिली तो 4 बाय 3 लीटर केते रो काढिली 4 गुणन 100 करबा तो केते हेबो ना 4 बाय 3 into 1 बाय 4 into 100 एटा हिबो 4 4 कटिला 33.33% आसीबो ओके तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 23 Ritika sold an article to Rohan at a profit of 10%. Rohan sold that article to Mohan at a profit of 12%. Mohan sold that article तो ये भलिया क्वेश्चन को हम कौन करबा ना चलन सीरीज मेथड रे सॉल्व करबा ओके संजय again sold that article to Ritika at a profit of 5%. Overall what is the approximate percentage of profit loss ठीक अछि तो हमें नेबा ना 100 नै जिबा सीरीज मेथड रे सॉल्व करबा ओके परसेंटेज रे कहि छी तो 100 नै गले इजी हिबो ओके तो Ritika sold an article to Rohan at a profit of 10%. 100 रो 10% रे बिकला माने 11 by 10 एतरे बिकला तो 110 by 10 भी कोइ लिखि परिबा ओके Rohan sold the article to Mohan at a profit of 12%. तो 112 by 100 पुनी Mohan sold the article to Sanjay रे लॉस हे गला 20% तो 80 रे बिकला 100 टा ओके Sanjay again sold the article to Ritika at a profit of 5% पुनी से 5% रे बिकला ओके एतरे बिकला
तो ओवरऑल उपरे केते प्रॉफिट आସୁଛି तो याकू सॉल्व करू केते आସୁଛି देखो 100 कटिला 10 अष्टा 80 कटिगला आउ किसी कटिबो हम कोन देबा ना मल्टीप्लाई करनबा तो इजी हिजबो मल्टीप्लाई करबो केते आସୁଛି 11 into 112 into 8 into 100 এটা যদি 5 রে কটিবা 5 দুগুণে 10 5 के 5 5 দুগুণে 10 5 শূন্য শূন্য এটা 4 দুগুণে 8 4 পঞ্চা 20 4 দুগুণে 8 4 পঞ্চা 20 ଆଉ କଟିବ ନା ତ ଏଠିଲା ଏଠି ଆସିଲା 11 into 21 into 112 into 2 ओके तो କେତେ ହେବ 11 ଦୁଗୁଣେ 22 0 କିରି 1 11 के 11 तो ये 2 2 plus 1 3 1 plus 1 2 तो 1 3 3 2 okay 11 into 112 1 3 1 2 3 2 into 2 into 21 into 2 into 21 divided by 500 तो केते आसीबो एटा आसुची 2 दुगुणे 4 2 3 6 2 दुगुणे 4 2 के 2 into 21 divided by 500 तो देखो टिके कैलकुलेशन फास्ट करिवि ओके टिके कैलकुलेशन फास्ट मु एठी बुझाउची सेहि पई टिके टाइम लागुची अदरवाइज एटा डायरेक्ट करिवि निज हिसाब रे टिके फास्ट करिवि क्विकली 21 रो पनिका यार टेबल तो निहाती भाବରେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର କି तो 21 into 4 केते हबो 21 84 ओके 21 84 तो केते हबो 21 84 4 कैरी ओवर 8 अतर लाइट 21 6 को केते हबो ना 6 के 6 6 दुगुने 12 126 तो 8 6 14 4 के 1 134 तो 4 कैरी ओवर 13 ओके तो 21 84 84 और 13 एड पे 4 3 7 8 97 तो 7 कैरी ओवर 9 21 दुगुने 42 42 और 9 एड को केते हबो ना 9 10 11 0 फिर 1 4 5 1 744 51744 डिवाइडेड बाय 500 अछि तो याको हम डिवाइड करबा केते हबो ना 5 रे डिवाइड कर दो और डेसिमल लगा देबा दीटा ओके तो 5 के 5 5 के 5 5 शून्य शून्य 5 3 15 5 चौ 20 5 चौ 20 सॉरी 5 चौ 20 5 अष्टा 40 5 अष्टा 40 एतिके आसीबो डेसिमल ओके डिवाइडेड बाय 100 अछि तो केते हबो ना 103.488 हो एतिकी 103.488 तो एटा 100 रु केते हला 100 रु 3.488 अधिक आइ ओके 100 रु केते 3.488 अधिक आ तो यार आंसर केते हबो ना केते परसेंट प्रॉफिट होई छी तो प्रॉफिट केते हिजो ना 3.48% प्रॉफिट हिजो 100 रु जेते अधिक आ प्रॉफिट काहे कि ना मूलधन केते थिला ना 100 नेइथिले ना स्टार्टिंग 100 नेइथिले तो लास्ट केते हला 103.488 तो 3.48% प्रॉफिट हला ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट come to question number 24 two trains A and B cross the same platform in 18 and 24 seconds respectively the respective length of train A and B is 240 meters and 210 meters if the ratio of their speed is 3 is to 2 then what is the length of the platform बहुत easily solve करिबा के हमें जानि छै ट्रेन रो कांसेप्ट ओके स्पीड रो रेशियो देछि 3:2 तो स्पीड इक्वल टू कोन ना डिस्टेंस बाय टाइम और डिस्टेंस कोन हो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन हो ओके यार कांसेप्ट क्लास मध्ये आनिबी जदी इंटरेस्टेड ताले कमेंट सेक्शन रे कहबे ओके हां तो केते हो ना लेंथ ऑफ द स्पीड स्पीड रो रेशियो देछि तो ट्रेन ए रो स्पीड केते हो ट्रेन ए रो जदी लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म एल हुए ताले ए रो स्पीड केते हो ना एल प्लस ए रो लेंथ अछि 240 डिवाइडेड बाय टाइम केते अछि ना 18 अछि 18 सेकंड अछि तो डिवाइड रेशियो डिवाइडेड बाय करिबा ताले मु ताको टिके भल पावरे लिखि दोछि ओके इनटू करिनि कन्वर्ट करके डायरेक्ट लिखि दोछि 24 डिवाइडेड बाय केते ना एल प्लस 210 ओके एल प्लस 210 ताछि 210 अछि इक्वल टू केते देछि ना 3/2 देछि ओके याको यदि सॉल्व करबा केते हबो ना 6 4 24 6 3 18 हो तो ये जो कहते 4l प्लस 4 2 16 6 की 4 2 8 9 960 डिवाइडेड बाय 3l
प्लस 63 इक्वल टू 3/2 तो या सॉल्व करिक आम कौन करना एक्स वैल्यू फाइंड करवा एक्स वैल्यू फाइंड करवा तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा ये 8l ये 9l 9l प्लस 3 3 3 6 1890 इक्वल टू 8l प्लस 2 6 12 0 की 2 9 8 19 1920 तो l इक्वल टू कैसे होगा ना 1920 माइनस 1890 ओके 10 हेल्ले 1900 हम तो 30 30 आसूँ ना ना 30 मीटर हम ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर next come to question number 25 okay the mark price of a watch was rupees 820 the mark price is 820 rupees a man bought the same watch for rupees 570.72 after getting two successive discount of which first was 20% দুইটা ডিসকাউন্ট মিলিছি তো ফার্স্ট ডিসকাউন্ট কেতে মিলিছি না 20% ডিসকাউন্ট মিলিছি তো সেলিং প্রাইস কেতে হইব যদি ফার্স্ট 20% ডিসকাউন্ট মিলে তাহলে সেলিং কেতে রহিব 80% 80/100 into second discount suppose x% तो 100 minus x by 100 যদি করিবা তাহলে কেতে হবো না 570.70 রে বিক্রি है तो कहिছে x হলো हम फाइंड करबा ठीक আছে तो केते हबो এটা ये 20 84 20 50 5 रे करले 5 के 5 3 5 6 को 30 5 20 तो 100 को राइट साइड को नहीं जावा तो ये 4 4 16 164 into 4 into 100 minus x equal to केते हो ना 57072 हो जिवो ओके डेसिमल कटि जिवो 100 जदि मल्टीप्लाई करिवा ताहले 100 minus x equal to केते हो ना 57072 divided by 164 into 4 तो एटा केते आसुची जदि 4 रे काटिवा तो ये 4 4 के 4 4 चौक 16 4 दूना 8 2 वाला के 4 6 को 24 4 8 32 तो ये 14268 by 164 यदि एटा काटिबा केते कटिबा 4 रे पुनी काटिबा 4 रे काटले 4 चौक 16 4 के 4 4 रे काटले 4 3 12 4 3 12 2 वाला 4 5 20 4 6 को 24 4 7 28 तो एटा आसिला 3567 डिवाइडेड बाय 41 तो 41 आसिला तो यूनिट डिजिट कहीं ना कहीं 7 आसीबो ओके देखो यूनिट डिजिट 7 आसीबो यदि यूनिट डिजिट 7 आसीबो एठी अछि 100 रु पुनी माइनस करिवो तो कहीं ना कहीं 3 आसीबो के 13% एति की देखि मध्ये हम आंसर कहि परबा 13% हबो ओके यदि सॉल्व करबा 13% आसीबो के एटा गोटे होमवर्क देली यदि डाउट लगछि ताहले आपण चेक करिवे ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26 a man can swim 3 kilometers per hour in still water if the speed of the stream is 2 kilometers per hour then the time taken by him to swim to place 10 kilometers upstream and back okay तो देखो डायरेक्ट फार्मूला भी अछि ए भलिया क्वेश्चन सॉल्व करिया पय बेसिक रे मध्ये करि परिबा ओके 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जीवो और पुणे डाउनस्ट्रीम बैक करिवो ओके तो ए मैन कैन स्विम 3 किलोमीटर स्टिल वाटर रो स्पीड दै छी स्ट्रीम दै छी तो अपस्ट्रीम स्पीड केते हम अपस्ट्रीम स्पीड हे जीवो केते अपस्ट्रीम स्पीड है 3 plus 2 sorry 3 minus 2 1 kilometer per hour okay डाउनस्ट्रीम स्पीड है केते 3 plus 2 5 kilometer per hour है तो हमको कहे 10 किलोमीटर जीवो 10 किलोमीटर आइबो तो एवरेज एटी कोइ कोन if the speed of the stream is this much then time taken by him तो time taken time equal to कोन होय ना distance by speed होय okay time equal to distance by स्पीड है तो डिस्टेंस जीवो 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जीवो तो 10/1 करिवो पुनी 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम तो जीवो केते ना 5 जीवो तो ये 10 plus 2 तो 12 आवर्स लगिवो 12 आवर्स ओके ऑप्शन डी है जीवो करेक्ट आंसर डायरेक्ट फार्मूला बिथिला डायरेक्ट फार्मूला कोन छै डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इक्वल टू s1 into s2 डिवाइडेड बाय s1 plus s2 करि परिबा into टोटल टाइम एरा करि परिबा तो डिस्टेंस केते ना 10 डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 10 दबा जदि 2 नबा जीवा आसीबा तो 2 मल्टीप्लाई करिबा तो 10 इक्वल टू कोन हबो ना 5 into 1 divided by 5 plus 1 into टाइम करिबा तो
तो ये 6 10 60 बाय 5 इक्वल टू टाइम, तो इम्प्लाइज आगे आसला 12 इक्वल टू टाइम आसला, तो 12 आवर। ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27, pipe A can fill a tank in 38 hours, pipe B can fill it in 19 hours, pipe C can empty the full tank in 130। तो A को केते टाइम लागुची 38 आवर्स, B को लागुची केते ना 19 आवर, C को लागुची केते ना 133, ये खाली करूची। हमें यार जो एफिशिएंसी वाला फाइंड करबा 38 19 और 133 रो एलसीएम केते 133 काहे ना काहे 19 रो मल्टीपल होइतो। ओके 19 रो मल्टीपल 19 रे केते मल्टीप्लाई गेले 133 हुए, 19 into 2 तो 138 आसुची, तो 19 into 3 19 into 7 7 9 63 6 3 रखी 6 7 के 7 13, तो 7 9 ओके 19 गुणन 7 कले आसुची, तो एटा 19 गुणन 7 गुणन 2 एलसीएम भी बाती। ओके तो एटा हेबो कोन ना 133 19 गुणन 7 तो एटी 2 जीवो, 19 रे 14 38 से 19 गुणन 38 रे 7 हो जीवो, तो एटा एफिशिएंसी गुड़ा आसिला। तो इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू मेक द टैंक फुल। एटा तो खाली करूची ये -2 भरी होची केते ना 17 7 7 4 11 21 भरी होची 2 खाली होची, तो 19 भरी होची, तो टाइम लागिबो केते ना 14 घंटा लागिबो, 14 घंटा लागिबो काहे कि ना देखो 19 into 7 into 2 एटा होची टोटल डिवाइडेड बाय 19 थोड़े थोड़े भरी होची, 19 19 करले 7 गुना 14 हो जीवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28, Ranjit got married 8 years ago. His present age is 6.5 times his age at the time of marriage. Okay, present age out at the time of marriage. Okay, so conversation his present age is 6.5 times his present age, 6.5 times his age at the time of marriage. If Ranjit's sister was 10 years younger to him at the time of his marriage, then what is the present age of his sister? Okay. Ranjit got married 8 years ago. Okay. His present age is 6/5 times his age at the time of marriage. Marriage time में जदि 5 years होचला एबे ताकू 6 years होची, तो यार डिफरेंस केते अछि 1 यूनिट रो 8 years, तो प्रेजेंट एज केते हो ना 8 6 48 ही हो, मैरिज टाइम रे केते ना 8 50 40 years ହେଲା 40 years ହେଲା एबे अछि 48 years होची। तो कहै छी इफ रंजित सिस्टर वाज 10 years younger to him at the time of marriage, देखो मैरिज टाइम रे मध्ये 10 वर्ष रो छोटो छिला, प्रेजेंटली मध्ये 10 वर्ष रो छोटो थिबो, आगु जेते वर्ष पर फाइन करियो से 10 वर्ष रो ही छोटो रहइबो। तो एठी कहै छी हमकु व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सिस्टर, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सिस्टर केते हो ना, प्रेजेंट एज ऑफ रंजित 48, तो 48 माइनस कोन करिबो ना 10 करिबो 38 हो, 38 इयर्स हो, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट देखंतु question number 29, if 8th February 2005 was Tuesday, then what was the day of the week on 8th February 2000? 2004 गोटे लीप ईयर और फेब्रुआरी पचारिछि। ओके तो हमको कौन देछि ना 2005 देछि, 8 फेब्रुआरी 2005 देछि, हमको पछकु फिरबार अछि, तो पछके जदि फिरबार अछि 8 फेब्रुआरी 8 फेब्रुआरी, तो दुइटा और डेज आसबो, फेब्रुआरी 29 डेज देछि लीप ईयर अछि, तो दुइटा पछकु फिरबो, दुइटा पछके फिरले संडे। Okay, next 30. A woman says, if you reverse my own age, the figure represents my husband's age. Okay. He is senior to me and the difference between our age is 1/11 of their son. Okay. तो ये बढ़िया क्वेश्चन मध्ये कोन करबो ऑप्शन को देखि ही सॉल्व कर देबा डायरेक्टली। ओके और जदि हम सॉल्व करबे इक्वेशन बनावा बहुत टाइम लागो, डायरेक्ट ऑप्शन को पळेबा। ओके तो कोन कर इफ यू रिवर्स माय ओन एज द फिगर रिप्रेजेंट माय हस्बैंड्स एज, देखो 48 अछि, जदि रिवर्स लिखबा 48 को रिवर्स लिखिले केते हो ना 84 हो, एतकी रो कोन डिफरेंस थिबो लागु छी, तो एटा एमदी भी आंसर आबो ना पुनी चेक कर देबो। ओके ही इज सीनियर टू मी एंड डिफरेंस ऑफ आवर एज इज 1/11 ऑफ दैट सम। ओके तो डिफरेंस केते आसु छी, यार डिफरेंस केते आसु छी 14 रो 8 गले 6 7 रो 4 गले 3 36, तो 36 आसु यार सम रो 1/11, जदि आमे कोन करबा 11 रे याक मल्टीप्लाई करले भी सम आसीबा दरकार, तो 11 6 को 66, तो एटा आसुनी। ओके एटा आसुनी। नेक्स्ट देखन सेकंड ऑप्शन को 45 इयर्स अछि, याको जदि रिवर्स लिखिबा 54 हे जिवो, तो यार
सम केते आसुची सम आसुची 5 4 9 9 आसुची 99 यार जदि 111th करबा 9 आसुची डिफरेंस 9 आसुची ना नहीं तो ऑप्शन बी हे करेक्ट आंसर ओके ऑप्शन बी हे करेक्ट आंसर तो आई होप यू अंडरस्टूड क्लियरली ओके थैंक यू वेरी मच